नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 409 लेकर आपसे हिंदी में बात करूंगा। नए साल की बातें होती हैं तो लोग कहते हैं यार नए साल में क्या हम रेजोल्यूशन लेंगे, हमें क्या क्या प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सब कह रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी का मैं भी विद्यार्थी हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी आजकल सोशल मीडिया में हैं, थोड़ा बहुत मेरे समाज में, तो हम सबका संपर्क होता है, हम जानते हैं, अच्छी बातें हैं। और मेरे ये एपिसोड में मैंने जो छोटे छोटे जन जागृति के वीडियो डालने का एक प्रयास किया है, उसी के उस पर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नए साल पर हमें क्या संकल्प लेने चाहिए। वही संकल्प लेने चाहिए जो किए जा सकते हैं, ऐसे अनहोनी नहीं। मैं आपके सामने 12 महीने के लिए 12 संकल्प रख रहा हूँ, चाहे आप उनको मतलब जब से उसको आप शुरू कर दीजिए, जब जागो तब सवेरा। मेरा कहना इतना ही होता है। लोग अक्सर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। पहले मैंने बुजुर्गों से सुना था तो वो कहते थे यार इस साल मैं हरिद्वार गया था, गंगा स्नान करके आया और वहाँ मैं ये मांसाहार छोड़ के आया, अत्तर छोड़ के आया, गांजा छोड़ के आया। कोई ये कहता था मैंने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दिया। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, क्योंकि झूठ बोलना बहुत आसान काम नहीं होता है, व्यवहारिकता होती है उन लोगों की, इसलिए वो वही प्रतिज्ञा कहते थे और उस पर वो अटल रहते थे। तो मैं फ़िलहाल जो आपके सामने रख रहा हूँ, जब जागो तब सवेरा में, तो सबसे पहला रेजोल्यूशन, प्रण, संकल्प आपने लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए, चाहे नया साल हो या चाहे कब हो। हम तो कहते हैं जीवन में उतारने चाहिए, ये बातें अपने दिल में उतर रखनी चाहिए। तो पहला है कि सपने देखना, यानी कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सपने नहीं देखेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, तो आप आगे काम बना ही नहीं सकते हैं, प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो आप देखिए कि मैंने क्या करना है, कल्पना आपको करिए। फौंक नहीं मारनी है, बड़बोलापन, हमने ये करेंगे, हमने वो करेंगे, करा कुछ नहीं। दुनिया आपको देखी रहती कि तो फिर आपका नाम रख देंगे फौंकू। ये फौंक मारता है, ये बेमतलब की बातें करता है और करनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा है उसको करिए, कुछ तो करिए, थोड़ा तो करिए। तीसरा है ईमानदारी से कार्य करना सीखें, जिसका हमें पारिश्रमिक मिल रहा है। मुझे तनख्वाह मिलती है, कम से कम अपने दिल से तो पूछो क्यों मैंने आज तनख्वाह ली है, तो मैं इसके बदले का काम तो करूं। तो उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ भाई, हम अपने से सवाल करें कि हमें तनख्वाह जब ले रहे हैं तो फिर हम काम भी क्यों ना करें। मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, उसको हम हरामखोरी कहते हैं। चौथे नंबर में आ जाते हैं समय प्रबंधन, बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि सेकंड के 10वें हिस्से से मिल्खा सिंह जी को पदक नहीं मिला रोम इटली में, और पीटी उषा को लॉस एंजलिस में सेकंड के 100वें हिस्से से वो भी वंचित रह गई, उन्हें भी मेडल नहीं मिला। तो यदि हम समय का ध्यान रखेंगे, समय का 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 1440 मिनट। हमें हर दूसरे दिन अपने से पूछना चाहिए कल मैंने इन 24 घंटों में क्या किया। जब तक आप उस बात को आप नहीं पूछेंगे तो आपका नहीं होगा काम। 5वें नंबर में चलते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी जीवन शैली अपनाइए, अनुशासन अपनाइए, जंक फूड से दूर रहिए और नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, किसी दिन 40 मिनट, जब जितना समय मिलता है वो आप ज़रूर करिए। आप अगर व्यायाम को नियमित रखेंगे, थोड़ा भी, जिसको आजकल कुछ लोग योगा भी कह रहे हैं, कैसे भी कर लीजिए आप, तो अगर आप इसको नियमित रखेंगे आपको लाभ होगा, इससे बहुत लाभ होगा। इसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे भोजन ज़रूरी है इसी तरह से ये भी ज़रूरी है। छठा नंबर में मैं आपको सामने रखता हूँ रेजोल्यूशन, इस मुख को हमें राक्षसी गुफा नहीं बनाना चाहिए। जब मर्जी जो मिला और मुंह में घुसा लिया, खा लिया और हम मोटापे के शिकार हो गए, ये नहीं होना चाहिए। एक नियम बनना चाहिए कि हमें इतना ही खाना है, इसके बाद हमने उस पर लगाम लगानी है। 7वें नंबर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें आलस्य त्यागना चाहिए। अब आपने घड़ी का अलार्म भर दिया, उसके बाद फिर आपने फिर उड़ा, फिर देखा तो आंख नहीं लगी और आधा घंटा आप लेट हो गए। और बिस्तरा हमको जल्दी छोड़ना चाहिए और साथ ही पाखंड और अंधविश्वास से भी दूर रहना चाहिए। हमारे आए दिन अगल बगल में हम देखते हैं फलाना अंधविश्वास, फलाना पाखंड। कोशिश करिए, उसका वैज्ञानिक ट्रुथ है, वैज्ञानिक उस पर चलिए।
8वें नंबर में चलता हूँ, शराब, धूम्रपान, गुटखा, नशा, पान मसाला, पुड़िया, ये सब चीज़ें क्या हम माँ के पेट से लाए थे? हम माँ के पेट से बिल्कुल नग्न आए थे, कोई बुराई नहीं थी हमें, सब कुछ यहीं आके लिया और आज हम उनसे होने वाले बीमारियों के शिकार बन गए। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और कोई आपका दोस्त अगर कर रहा है ये काम तो उसे गांधीगिरी के साथ यानी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के समझाइए, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 9वां जो आता है मेरा सामने आपके लाता हूँ, अपने ऊपर किए गए सहयोग के लिए हम लोगों का आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। हमें कहना चाहिए धन्यवाद, और कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। भान होता है वो आदमी जो अपनी गलती मान करके क्षमा मांग लेता है, झगड़ा खत्म, कोई टेंशन नहीं होती है। 10वें पर जो है, चिंता नहीं करें बल्कि हमें चिंतन करना चाहिए। कोई भी चीज़ की हमें चिंता से अच्छा चिंतन करें कि हम इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और 11वें नंबर पर मैं चलता हूँ तो है शिष्ट भाषा बोलें, उसमें थोड़ा सा हास्य रस भी हो तो बहुत अच्छा है। और साहित्य को इन 1440 मिनट में से प्रतिदिन 40 मिनट तो साहित्य को दीजिए। और 12वें में व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त न रहें। व्यस्तता और अस्त व्यस्तता में बड़ा फर्क है। पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका पढ़ते रहें और राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें, चाहे वो पेड़ हो या पार्क हो या सड़क हो या बस हो या रेल हो, कुछ भी हो। इस तरह से यदि हम इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे और साहस, कर्मठता, निडरता और राष्ट्र प्रेम और सामाजिकता का हम संचार अपने मन में करते रहेंगे, और हम जो भी ये रिसोल्यूशन मैंने आपके सामने रखे इनका अगर हम क्रियान्वयन कर सके तो फिर ज़िंदगी गेंदा फूल है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं।